Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about hysteresis loop. हिस्टेरेसिस लूप से मुराद है क्लोज्ड पाथ। ये दरअसल एक ग्राफ है जो क्लोज फॉर्म में बनता है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लूप का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मसलन आयरन है, आयरन के लिए उसकी मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान CRO के ज़रिए ग्राफ प्लॉट किया गया, जिसको हम हिस्टेरेसिस लूप का नाम देते हैं। The graph plotted between magnetic flux density and magnetizing current. That graph is known as hysteresis loop. अब इसका जो ग्राफ है कुछ इस फॉर्म में है। हमारे पास करंट लिया जाता है along x एक्सिस और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम लेते हैं along y एक्सिस। Now we increase the magnetizing current, then magnetic property of the material will be increased. Then we decrease the current, the magnetic property will be decreases, but it does not become zero. This region reaches to point C. ये हमारे पास एक ग्राफ बना है। करंट को हमने लिया है एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। इनिशियली जब हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हो जाती है और पॉइंट ए पर जाकर करंट की एक सर्टेन वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इस रीजन को हम नाम देते हैं सैचुरेशन। कि ये वो रीजन है जहाँ पर करंट की एक सर्टेन वैल्यू पे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसको हम सैचुरेशन का नाम देते हैं। अब हम A से R तक करंट को डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो नहीं होती। करंट तो ज़ीरो हो गया, A से R तक बैकवर्ड लेके जा रहे हैं, R पर पहुंचकर करंट तो इसका ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो नहीं हुई। तो इस रीजन को हम रेमिनेंस या रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। कि करंट आपने ज़ीरो कर दिया, लेकिन अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें मौजूद है, बाकी रह गई है, इसी वजह से इसे रेमिनेंस या रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। अब ये वाला जो रीजन है R से लेकर C तक, ये वाला वो रीजन है कि आप करंट को फर्दर नेगेटिव में लेके जा रहे हैं ताकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाए। आप जबरी तौर पर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहे हैं, तो इसे हम नाम देते हैं कोरेसिविटी। और इस करंट को कोरेसिव करंट का नाम दिया जाता है। फिर आप करंट को नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर ये नेगेटिव साइड पे हमारे पास उसकी सैचुरेशन रीजन आता है। फर्दर आप करंट को नेगेटिव साइड में डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर ये वही रीजन आएगा जो इसी का उलट है। अब यहाँ पर जाकर करंट तो आपने ज़ीरो कर दिया, लेकिन अभी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन उसका जो पोल है वो चेंज हो गए। फिर बजाय ये ओरिजिन में जाने के ये लूप कंप्लीट करेगा, एक क्लोज्ड फॉर्म बनेगी, तो इसको इस वजह से हम हिस्टेरेसिस लूप का नाम देते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमने जहन में रखनी है। एक सैचुरेशन, कि करंट की एक सर्टेन वैल्यू पे जाके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम हो जाती है, जिसको सैचुरेशन का नाम देते हैं। फिर हम करंट को ज़ीरो करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो नहीं होती। इस रीजन को हम रेमिनेंस या रिटेंटिविटी कहते हैं, कि करंट ज़ीरो करने पर भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद रही। और फिर हम जबरी तौर पर फोर्स करते हुए
हम करंट को फर्दर नेगेटिव साइड में ले जाते हैं ताकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाए, कोरेसिविटी का नाम दिया जाता है, और इस करंट को हम कोरेसिव करंट का नाम देते हैं। और फिर इसी तरीके से नेगेटिव साइकिल में हम इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं और सैचुरेशन रीजन आता है, रेमिनेंस या रिटेंटिविटी आती है, और फिर हमारे पास ये रीजन बनता है कोरेसिविटी और कोरेसिव करंट। तो इस तरीके से हमारे पास एक लूप, यानी ये दोबारा ओरिजिन पे नहीं पहुंचता बल्कि ये अपने साइकिल मुकम्मल करता है। इस तरीके से हमारे पास एक लूप बनता है और इसको हम हिस्टैरिसीस लूप का नाम देते हैं। और ये जो लूप है ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट लूप शेप में तो सेम होगा लेकिन वो एरिया के लिहाज से डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारे पास दो लूप मैंने बनाए, एक ये हिस्टैरिसीस लूप है और दूसरा ये है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो ये जो हिस्टैरिसीस लूप बना, सपोज इसे हम कर लेते हैं आयरन के लिए, कि आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसका एरिया भी कम बनेगा, उसके जो एनर्जी डेसिपेशन है वो भी कम होगी कि इसको आपने 10 टाइम्स रबिंग की, 10 टाइम्स से ग्रेटर आप उसे रबिंग, तब जाकर स्टील मैग्नेटाइज होगा। तो स्टील का जो एरिया है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का वो ज़्यादा है, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है वो कम है। तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एनर्जी कम डेसिपेट होगी और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी ज़्यादा डेसिपेट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।